नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के लिए समिति बनाई है। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इन तीनों के वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इन तीनों ट्रस्ट की जांच करेगी। तीनों ट्रस्ट पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA, दूसरा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA और इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति के प्रमुख होंगे। खबर सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। पार्टी का कहना है कि वो मोदी सरकार की धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर PM मोदी पर निशाना भी साधा। लिखा है, मिस्टर मोदी मानते हैं कि दुनिया उनके जैसी है। उन्हें लगता है कि हर किसी की कोई कीमत है या उसे धमकाया जा सकता है। वो कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती और उन्हें धमकाया नहीं जा सकता। खैर, अब जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों को कुछ सीख लेने की जरूरत है। किससे सीख लेने की जरूरत है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। जी, भाजपा और RSS से। भाजपा तो आपने सोचा होगा, लेकिन RSS शायद ही। मैंने यहाँ RSS की बात क्यों की, उससे सीख लेने के लिए क्यों बोला, तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले समझिए NGO काम कैसे करता है और रजिस्ट्रेशन के बारे में। भारत में NGO का पंजीकरण 1860 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होता है। इस कानून के अंतर्गत आपको अपनी संस्था का एक बायलॉज तैयार करना होता है, जिसमें उस संस्था के नियम, उपनियम, कार्यक्षेत्र, संचालन का स्वरूप, लक्ष्य और उद्देश्य आदि का वर्णन करना होता है। इसके बाद आप पंजीकरण प्राधिकारी के पास जाकर मामूली शुल्क देकर उसका पंजीकरण करवा सकते हैं। लेकिन पंजीकरण के बाद आपके लिए बाध्यकारी होता है कि आप अपनी संस्था के कामकाज का सालाना रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को सौंपें। इसके अलावा भले ही नॉन प्रॉफिट होने की वजह से आपको आयकर से छूट हासिल हो, लेकिन फिर भी सालाना आयकर रिटर्न आपको भरना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको दान या चंदा देने वाले व्यक्ति को भी आयकर की छूट मिले तो एक निश्चित अवधि के बाद आप आयकर अधिनियम के धारा 12A और ATG इत्यादि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह विदेशी एजेंसियों या दानदाताओं से चंदा प्राप्त करने के लिए आपको विदेशी चंदा अधिनियम यानी FCRA के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय में पंजीकरण करवाना होता है, जिससे आप विदेशों से चंदा ले सकें। उसका ब्यौरा भी देना होता है। अच्छा, अब बात आती है कि सरकार इन NGO को कैसे फंसा सकती है, जबकि सारा ब्यौरा सरकार के पास NGO जमा करवाती है। होता क्या है कि जेन्युइन संस्थाएं जो सचमुच समाज में कुछ अर्थपूर्ण करना चाहती हैं, वे भी अपने मूल बायलॉज में जो उद्देश्य, लक्ष्य और कार्य क्षेत्र इत्यादि लिखती हैं, वो इतना सब्जेक्टिव या व्यक्तिनिष्ठ होता है कि संस्था और सरकार दोनों ही उसकी मनोनुकूल व्याख्या कर सकती हैं। शासन के पास यही सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसका राजनीतिक इस्तेमाल वो जब चाहे कर सकता है। अब आप लड़ते रहिए, सरकारी छापेमारी और प्रोपोगंडा को झेलते रहिए। मैंने आपको कहा कि गांधी परिवार के 3 ट्रस्टों, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को RSS से कुछ सीख लेनी चाहिए। वो कैसे, ये भी समझिए। इस संस्था की सफलता का एक रहस्य ये भी है कि इसने अब तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है। जी, RSS ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है। नागपुर में एक अम्बेडकरवादी संस्था से जुड़े जनार्दन मून ने अपनी संस्था को RSS नाम से रजिस्टर कराने की कोशिश की तो यह मामला मुकदमेबाजी में उलझ गया। बहरहाल RSS इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह किसी सरकार को अपना लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र बताता फिरे और अपने आय व्यय का हिसाब देता फिरे। इस बारे में लगातार सवाल उठते रहे हैं। संस्था की वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में इसके 68 लाख से भी अधिक सदस्य हैं। हालांकि यह उनका भी कोई आधिकारिक हिसाब किताब नहीं रखती। इनके सारे काम स्वयंसेवक स्वयंसेवा की भावना से करते हैं, इसलिए यह वेतन कर्मियों की फौज नहीं है। इसलिए इसे PF और ग्रेच्युटी का हिसाब भी नहीं रखना पड़ता।
संगठन को चलाने के लिए धन भी अनौपचारिक स्रोतों से आता है, जिसे गुरु दक्षिणा कहा जाता है। ये इनका आंतरिक हिसाब किताब तो रखती हैं, लेकिन किसी सरकार को इसका हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं है। आप ऐसी संस्था पर प्रतिबंध लगाकर ही क्या कर लेंगे जिसका कोई खाता ही नहीं, उसका खाता कैसे फ्रीज करेंगे? क्योंकि विदेशी चंदा लेने के लिए उनसे कोई FCRA लाइसेंस लिया ही नहीं, इसलिए इसका लाइसेंस भी रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस को RSS से कुछ सीखना चाहिए और राजनीति तो भाजपा से। खैर, हम ठहरे आम जनमानस, हमें कुछ लेना देना नहीं, तो घर में बैठकर सिर्फ थिंक पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।